नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आज किसान दिवस की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। 23 दिसंबर देश में किसान दिवस 2001 से मनाया जा रहा है। सन 2001 में इसकी घोषणा की गई थी। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म है। चौधरी चरण सिंह यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के। एक किसान परिवार में आपका जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में किसान दिवस मनाया जाता है। आज किसान दिवस पे आपसे चर्चा करना इसलिए भी लाजमी हो गया है क्योंकि आज 28वां दिन है। सिंधु बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा का जो सिंधु बॉर्डर है, वहां पे किसानों का आंदोलन चल रहा है। भारत सरकार ने 3 कानून बनाए थे कृषि सुधार के लिए। यद्यपि भारत सरकार कह रही है खाद्य सुरक्षा कवच है, इसमें एमएसपी पे भी बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी बात हो रही है, भंडारण पे भी बात हो रही है। ये सब अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन देश का किसान आंदोलनरत है। बेसिकली पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें ज्यादा सक्रिय हैं। अन्य राज्यों में भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि वहां है। ये बात भी सही है, भारत एक समय खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। देश की आज़ादी के बाद, भारत के बाद ये हालत थी, हमें अमेरिका से जो घोड़ों को खिलाया जाता था लाल गेहूं, वो अपने देशवासियों को बुला के खिलाना पड़ता था। और उसी वक्त देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने भारतीय सेना, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, चीन से भी लड़ाई हुई थी, 62 का युद्ध हुआ था, 65 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने दोनों को सलामी दी कि जय जवान जय किसान। देश की रक्षा जवान करते हैं और देश की बाकी खाद्यान्न रक्षा या खाद्यान्न सुरक्षा किसान करते हैं, इसलिए जय जवान जय किसान। और हम देखिए, हरित क्रांति आई, उसके बाद श्वेत क्रांति आई और भारत आज खाद्यान्न संपन्न राष्ट्र बन गया है। आज हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश कृषि संपन्न प्रदेश है। यहाँ 52 जिले हैं, 51,527 गांव हैं और प्रदेश में 1,10,00,000 किसान हैं। और जब हम देखते हैं तो 50 लाख किसान कर्ज से लदे हैं। ये मध्य प्रदेश की बात है और यही आंकड़े आपको पूरे अन्य राज्यों के मिलेंगे। अगर देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में 17% योगदान, जीडीपी का 17% जो है वो किसानों से आता है, कृषि से आता है, कृषि खाद्यान्न से आता है। मध्य प्रदेश में अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में कुछ जिले जहां खेती की बम्पर पैदावार है वो जाने जाते हैं। विदिशा, सागर, सीहोर, अशोकनगर, रायसेन, गुना, इन जिलों में शरबती गेहूं की एक किस्म है, शरबती 306 नंबर, जिसे गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। इसकी इतनी जबरदस्त पैदावार होती है, पिछले कुछ 2-3 दशकों से इतनी जबरदस्त पैदावार हो रही है कि जो ब्रांडेड आटा है, आशीर्वाद आटा, जो आशीर्वाद ब्रांड नाम से बिकता है, पूरा का पूरा गेहूं इन जिलों से खरीद के ले जाते हैं। वहीं ब्रिटानिया और पार्ले जी अपने बिस्किट्स और अन्य उत्पाद बनाने के लिए, कुकीज से संबंधित जो उत्पाद उनके रहते हैं, वो पूरा गेहूं यहीं से खरीदते हैं और इन किसानों को कहीं कोई समस्या नहीं है। इसी तरह गुना जिले में एक कुंभराज तहसील है। यहां का धनिया तो पूरे देश में जाता है और सबसे महंगा बिकता है धनिया। हम जानते हैं ना, मसाले हम लोग बहुत खाते हैं, धनिया सबसे फेमस है यहाँ का कुंभराज का धनिया, जो विदेशों में भी जाता है। इसी तरह से खरगोन जिले में एक बेड़िया गांव है, जहां की मिर्च जो है सर्वाधिक है। और गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मिर्च की मंडी है तो बेड़िया खरगोन में। ये भी पिछले 3-4 दशकों का कमाल है।
और इसीलिए खरगोन में चिली फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में कौन फेस्टिवल मनाया जाता है? मक्का यहाँ पे एक अच्छी से अच्छी वैरायटी है और इससे अच्छा मक्का कहीं नहीं होता। पूरे छिंदवाड़ा जिले में मक्का की बेहतरीन उपज होती है और मक्के के साथ साथ संतरे का भी यहाँ बहुत उत्पादन हो रहा है। नागपुर जो ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता था, अब नागपुर से ज्यादा संतरा तो अभी छिंदवाड़ा में हो रहा है। थोड़ा छिंदवाड़ा से सटा हुआ जिला है बालाघाट। बालाघाट की 2 तहसीलें, एक लालबर्रा और बारासिवनी। यहाँ पे एक चावल की वैरायटी है जितने बासमती चावल तक को मात दे रखी है, यह है चिन्नौर। चिन्नौर अगर आप पूछेंगे तो बालाघाट का ही चिन्नौर कहलाता है। इससे अच्छी वैरायटी चावल की कहीं नहीं है और बालाघाट के बारासिवनी लालबर्रा तहसील में होता है और ये पूरे विदेशों तक में जाता है। देश की तो बात छोड़िए। मटर, हरी मटर जो है जबलपुर की पाटन तहसील में जबरदस्त उत्पादन है मटर का। और अभी सीजन जो चल रहा है तो जबलपुर की मटर जो है, पाटन की मटर, ये बेंगलोर, मुंबई, रायपुर, भोपाल, दिल्ली, बनारस सभी जगह जाती है। इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं। और यहाँ पे मटर प्रोसेसिंग प्लांट भी बन रहा है और यहाँ एकत्रीकरण भी हो रहा है। फिर जबलपुर के पास में ही एक शहर है, एक जिला है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की तहसील है गाड़ावारा और करेली। करेली नाम तो कड़वाहट वाला है क्योंकि कड़वाहट रहती है करेले में, लेकिन करेली के गुड़ में बहुत मिठास है। करेली का गुड़ भी आज पूरे देश में जा रहा है और यहाँ पे कम से कम 15 करेली, नरसिंहपुर जिले में और पिपरिया के आसपास इतना ज्यादा गन्ने का उत्पादन हो रहा है। वहाँ 20 शुगर मिल बन गई हैं और 150 से अधिक गुड़ की भट्टियां हैं। अभी अगर इस सीजन में आप जाएंगे इस एरिया में, जगह जगह गुड़ मिलेगा। इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा गुड़ है। अब तो ऑर्गेनिक गुड़ भी बनाने लगे हैं और गुड़ में वो अदरक भी डाल रहे हैं। तो ये गुड़ की मंडी है, करेली एशिया की एक बड़ी मंडी है गुड़ की और सर्वाधिक गुड़ यहां से होता है। मध्य प्रदेश में जो है जबरदस्त खेती हो रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। अब इसमें अगर हम आते हैं तो देखा जाए तो भारत में सर्विस सेक्टर पे है वो 54.3% जीडीपी में योगदान है सर्विस सेक्टर का और कृषि का योगदान 17% है। चौधरी चरण सिंह ने तो यहां तक कहा था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों खलिहानों से ही होकर गुजरता है। इसलिए जब तक हम गांव को मजबूत नहीं करेंगे, गांव को सशक्त नहीं करेंगे, अपने खलिहानों को सशक्त नहीं करेंगे, देश का विकास, देश की तरक्की नहीं हो सकती है। अब जरा हम आते हैं 28 दिन के ये चल रहा है जो आज 28वां दिन है किसान आंदोलन पे। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पे चल रहा है। किसान बहुत आंदोलित हैं। सरकार अपनी तरफ लगी है कि हमने जो कानून पारित कर दिए, 3 कृषि सुधार अधिनियम बनाए हैं, इन तीनों को हम रोल बैक नहीं होंगे, वापिस नहीं करेंगे। किसान अड़े हैं, हमको इसमें संशोधन नहीं चाहिए, सारे के सारे कानून आप वापिस लीजिए, हमको संशोधन नहीं चाहिए। लगभग 1000 से अधिक किसान अपने परिवार के साथ 4 डिग्री टेम्परेचर में भी बैठे हुए हैं। वहीं खाना बन रहा है, वहीं कपड़े धुल रहे हैं। जो आपका नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में जब अच्छी चमचमाती गाड़ियां निकलती थी, आज वहां टेंट लगे हुए हैं, वहां लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, वहां खाना बन रहा है। किसान टस्से मसनी हो रहे हैं। 6 वार्ताएं हो चुकी हैं लेकिन वो नहीं। यहां तक ये स्थिति कि किसानों ने विरोध भी किया सरकार का कि सरकार ने जो वार्ता के समय चाय नाश्ता भोजन दिया था, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपना टेबल में अपना टिफिन खोला, अपनी थर्मस से चाय निकाली, बोले हमें आपका राशन पानी मंजूर नहीं है। सर्वाधिक पंजाब और हरियाणा, ये इनका कहना है कि एमएसपी रखिए। एमएसपी अगर आप देखें तो 1966 से एमएसपी चल रही 21 फसलों में, लेकिन उसके बाद भी किसानों को एमएसपी मिलने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब के किसान निरंतर आत्महत्या कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात इसमें हो रही है। इस आंदोलन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी तक अलिखित था, अभी भी हो रही थी, अलिखित था, लेकिन अब लिखित रूप में राइटिंग में होगी। इसमें
कई विशेषज्ञों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वास्तव में किसान का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि 100% जोखिम में उत्पादन करता है। किसान जो भी उत्पादन करता है, जो अपना इनपुट लगाता है जोखिम पे, फसल अच्छी हो गई, मौसम अच्छा रहा, फसल अच्छी हो गई, मौसम खराब हुआ, फसल खराब हो गई। अब जब आउटपुट आता है तो बाजार की तरफ से उसको होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, उनका कहना है कंपनी पैदावार बढ़ाने पर जोर देती है, कंपनी अच्छी गुणवत्ता चाहती है, क्योंकि कोई भी कंपनी घाटा नहीं चाहती, वो चाहती है कि अधिक से अधिक गुणवत्ता हो, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो, उपज बढ़े, जिससे फायदा कंपनी को होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जितने भी पैरोकार हैं वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा धंधा है। मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अघोषित तौर पर चल रही है। छिंदवाड़ा में आलू का उत्पादन होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। नरसिंहपुर जिले में जो गुड़ है बन रहा है, गन्ना शुगर मिल है, ये सब गन्ने की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। विदिशा, सागर, सीहोर, अशोकनगर में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से गेहूं का उत्पादन हो रहा है। बेड़िया में मिर्च कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, गुना में कुमराज का धनिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और छिंदवाड़ा में मक्का। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हो रहा है। किसान लोग यहाँ पे, इसका एक अच्छा उदाहरण इसके पक्ष में बोलने वाले कहते हैं कि पंजाब में पेप्सिको कंपनी ने अपना प्लांट डाला था टमाटर का, जो आलू चिप्स वगैरह बनाते हैं और टमाटर से बनाते हैं, वो आपके क्या कहते हैं, टमाटर के उत्पाद, सॉस वगैरह, चटनी वगैरह। तो पेप्सिको कंपनी ने टमाटर प्लांट डाला और आलू प्लांट डाला। तो ये दो चीज, आलू चिप्स और सॉस और टमाटर की चटनी है। लेकिन पंजाब में जब उन्होंने प्लांट डाला, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, 80% वहां ये हो रही है। वहीं के किसान विरोध कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। देखिए विरोधाभास, वो कहते हैं कि पहले वहां जो टमाटर था अच्छी क्वालिटी का नहीं थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्वालिटी वाला टमाटर का बीज लाके करा, उपज भी बढ़ गई और अच्छी क्वालिटी थी और दाम मिलने लगा और उनका प्लांट चल निकला। आलू में भी उन्होंने इसी तरह से बदलाव किया, आलू भी अच्छी क्वालिटी का लाए, उसका बीज, उत्पादन बढ़ गया और चिप्स भी बढ़ने लगे। आज महाराष्ट्र में जलगांव जो है सर्वाधिक केला हो रहा है। ये केला कुछ दशक पहले ये होता था, उतना अच्छा नहीं, उत्पादन नहीं होता था, लेकिन इजराइल से केला है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। देखिए जलगांव में केले की, वो इजरायली केला है जिसने 2 से 3 फसल देने लगा, एक बार लगाने के बाद 3 फसल होने लगी। अगर इसको हम देखें कि गुजरात में अमूल जो है, आनंद का जो अमूल है, वहां श्वेत क्रांति जो आई थी, कुरियन ने जो लाए थे श्वेत क्रांति, वो अमूल का जो कलेक्शन है, अमूल कंपनी जो दूध का कलेक्शन करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो है। आप खेती भी नहीं कर रहे, वो दूध उत्पाद जो है गुजरात के आसपास के जितने भी गांव हैं सभी जगह से सहकारिता के माध्यम से दूध का कलेक्शन किया जाता है, फिर अमूल डेयरी में जाता है, अमूल डेयरी उसका उत्पाद करती है और वहां पे दूध का दाम देती है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कहीं कोई नुकसान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक फायदेमंद है, अभी तक अघोषित थी, अलिखित थी, लेकिन अब लिखित में होगी। पर किसानों का जो डर है, किसान कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हम बर्बाद आ जाएं। अब उनकी भी अपन बात सुन लेते हैं, उनका भी पक्ष। वो कह रहे हैं, कुछ किसान कहते हैं जैसे मूंग की दाल एमएसपी सरकार ने रखी है 72 रुपए केजी, और बाजार में बिक रही है मूंग की दाल, इतना ज्यादा उत्पादन हो जाता है, सरकार खरीदती नहीं है, बिचौलिए खरीदते हैं, तो वो 50 रुपए और 52 रुपए में बिकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कहता है कि चलिए बाजार रेट 50 है, वो 55 रुपए में देता है। अब 50 रुपए वाली मूंग की दाल 55 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में गई, वो कह रहा है हमने 5 रुपए अधिक दिया, लेकिन 72 रुपए तो ऑलरेडी एमएसपी है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अच्छा हुआ। तो ये वो है उनका कहना कि इसमें हमको तो नुकसान है, एमएसपी पे रखिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दोनों एस्पेक्ट हैं। वहां बोल रहे हैं कि एमएसपी पे लेंगे तो उससे ज्यादा मूल्य मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो कम मूल्य हो जाता है। अब इसमें दूसरा मुद्दा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ आप देखिए, वो कह रहे हैं मंडी खत्म कर रहे हैं। सरकार कह रही है हम मंडी खत्म नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं मंडी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है हमने किसानों को छूट दे दी है, किसान अपनी फसल, अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकता है। जबलपुर का किसान नरसिंहपुर में बेच सकता है, नरसिंहपुर वाला जबलपुर में बेच सकता है, इसके लिए सुविधा दी जाएगी। अब ये किसानों का कहना है कैसे है, बोले जब हमारा सामान हमारे ही शहर में नहीं बिकता, हम दूसरे शहर में क्या करेंगे। और बिचौलियों को अलग करा गया।
मेन खेल जो है बिचौलियों का वो खत्म कर दिया गया है। सरकार कह रही है हमने आपको सुरक्षा दी, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बिचौलियों को मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैंने देखा है जबलपुर में मटर की खेती होती है। लगभग 2 दशक पूर्व मैंने भी मटर की खेती की थी। मटर का उत्पादन होता था काफ़ी, 3 महीने लगता है पूरा, 90 दिन में बहुत बढ़िया मटर लगाया, तुड़ाई हुई। लेकिन बाजार में इतना ज़्यादा मटर आ गया कि हमको लग रहा था कि मटर के हमको 25 रुपए किलो मिलेगा। ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब हम मंडी जाते थे तो मंडी में जो बिचौलिए रहते थे वो रेट खोलते थे, उनकी मिली भगत रहती थी, वो रेट उन्होंने 10 रुपए रखते थे। अब 10 रुपए में हमको सिर्फ कुछ दिन तो ये स्थिति हुई, 2 साल हमने करने के बाद मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि हमको लागत ही निकल पाती थी, प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए। और करीब 30 किलोमीटर दूर खेत जाना आना, वहां खड़े होना, ये सब काम करना पड़ता था, लेकिन लागत ही मिल पाती थी मटर में। शुरू में तो मिल गई, प्रॉफिट आ जाता था शुरू में, लेकिन दूसरी तुड़ाई और तीसरी तुड़ाई में तो माटी मूल जाती थी। बिचौलियों के कारण रेट गिर जाते हैं और सरकार कह रही है हम ये बिचौलिए की प्रथा जो है ये खत्म कर रहे हैं, ओपन मार्केट कर रहे हैं, किसान अपना सामान बेचे। तो यहां पे भी एक चीज आ रही है कि वो मंडी सरकार कह रही है हम खत्म नहीं कर रहे हैं, किसान भाई हमारे मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं मंडी खत्म कर रही। जब आपने ओपन कर दिया किसान के लिए मंडी जाएगा नहीं, कुछ दिन बाद आप धीरे से मंडी खत्म कर दोगे। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज और आ रही किसानों की, मैं यहाँ कोई का पक्ष या विरोध नहीं कर रहा हूं, ना सरकार के पक्ष की बात कर रहा हूं। किसानों का कहना है, किसान संगठनों का, आंदोलनकारियों का कहना है अडानी अंबानी पतंजलि करेंगे पूरा खेती। अब बोले हम लोगों को तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आप बताइए कि जब पेप्सिको कंपनी पंजाब का आलू खरीद रही, टमाटर खरीद रही है, तब आपने विरोध नहीं किया। भाई ये तो हमारे देश की कंपनी है ना, अंबानी अडानी या पतंजलि, ये हमारे यहाँ की कंपनी है। डाबर कंपनी च्यवनप्राश बनाती है, तब आप विरोध नहीं कर रहे। वो तो पहले से बना रहे हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सारी चीजें बन रही हैं, तब आप विरोध नहीं। अचानक ऐसा क्या विरोध हो गया? अडानी अंबानी ये तो, और खेती एक ऐसी चीज है, आप जो कह जरूर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, लेकिन उद्योगपति बहुत चालाक होता है, उसको खेती की उतनी जानकारी नहीं, वो नहीं आएगा। अभी तक अडानी अंबानी नहीं आए ना। जबलपुर के मटर के लिए पिछले रिलायंस इंडस्ट्री से बात हो रही है, पिछले 10 साल से सांसद महोदय कर रहे हैं कि यहां आप अपना प्रोसेसिंग प्लांट डालिए, लेकिन नहीं डाला उन्होंने, उनको मालूम है ना, नहीं डाला। जबलपुर में सिंगाड़ा बहुत होता है, सिंगाड़े के लिए पूरे विदेशों में जाता है, सबसे बड़ी मंडी है जबलपुर सिंगाड़े की, सिहोरा, लेकिन नहीं है। तो यहां नहीं, तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि व्यापारी उतना नहीं आएंगे। व्यापारी प्रोडक्शन में जो सतत चलता रहता है, ये रेगुलर नहीं है। गेहूं में आ सकते हैं, गेहूं कर सकते हैं, गेहूं की है, लेकिन बाकी फसलों के लिए नहीं है। और सरकार के द्वारा जो तर्क दिए जा रहे हैं, सरकार कह रही है हम संशोधन का, ये तो तय बात है कि राष्ट्रपति द्वारा कानून बनने के बाद में उसको कोई भी सरकार वापस नहीं लेती। सरकार अपना तर्क रखी गई, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप अपने फसल उत्पादन के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके पैसा ले सकते हैं और तय कर सकते हैं, इससे आपका जोखिम कम होगा। वास्तव में पूरा का पूरा गणित जो है ये ट्रेड और फार्म का है। किसान के पास ट्रेडिंग नहीं है, बाजार नहीं है, एमएसपी सब छोड़ दीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोड़ दीजिए। पिछले 73 साल में सबसे बड़ा मजाक ये हुआ है देश में, किसान 100% रिस्क लेके उत्पादन करता है। आज आप रात में रजाई में घर में सोते हैं, लेकिन किसान 4 डिग्री टेम्परेचर, 6 डिग्री टेम्परेचर, जब आप पानी में हाथ नहीं डाल सकते, आप गर्म पानी पी रहे हैं पीने के नाम पे, नॉर्मल पानी भी नहीं। किसान खेत में पानी शिफ्ट बदलता है, किधर का पानी पाइप लगाता है, पाइप क्योंकि रात में बिजली मिलती है, दिन में नहीं मिलती। एक ये है, कड़ी धूप में वो खेत में बैठ के खेती करता है, और जब बाजार में बेचने आता है तब अपनी फसल का, अपने प्रोडक्ट का, अपने उत्पाद का कीमत वो नहीं तय करता, तय करते हैं बिचौलिए या सरकार तय करती है। तो ये किसान को जब तक अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार मिल जाए, बाजार मिल जाए। अभी एक बहुत अच्छा हुआ कोरोना काल में, जब गेहूं बहुत हुआ था
उस पीरियड में जब कटाई हुई थी मई जून में, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान, सभी सरकारों ने गेहूं की खरीदी फिर से जाके करी कि कोरोना के कारण आना जाना सबका बंद था। उन्होंने कहा कि मंडी नहीं आएंगे, हम आपको वहीं लेंगे। तो देखिए आप, किसानों का गेहूं बहुत जल्दी बिक गया। तो बाजार जब तक हम उपलब्ध नहीं कराएंगे, बाजार और किसानों को मूल्य निर्धारण करने का हक नहीं देंगे, किसान आंदोलन करते रहेंगे। अभी 28 दिन है, हो सकता है और लंबा आंदोलन चले। सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान झुकने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे स्थिति ये बन रही है कि आप देख रहे हैं अब खाद्यान्न की कीमत भी बढ़ने लगी है, फल सब्जी के दाम बढ़ने लगे हैं और असर आएगा। शिमला का, कश्मीर का जो है सेब, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हर जगह हो रही है, नासिक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, सब जगह हो रही है, पर उसका स्वरूप आपको बदलना पड़ेगा। अभी ट्राई करके देखना चाहिए। और आज किसान दिवस है, किसानों के लिए किसान दिवस पे वो कह रहे हैं हम सिंधु बॉर्डर पे ही किसान विरोध करके मनाएंगे क्योंकि किसान खुशहाली है। ये बात सही है कि एक समय हमारे यहाँ जीडीपी में 64% से भी अधिक योगदान था कृषि का, लेकिन अब घट के वो 54% रह गया। और धीरे धीरे 54% जो है सर्विस सेक्टर का, 54% नहीं 14% जीडीपी में योगदान रह गया, जो कि 64% था। और सर्विस सेक्टर का जो योगदान हमारे यहाँ काफी कम था, वो बढ़ के 54% हो गया। तो जीडीपी में खेती और सर्विस सेक्टर दोनों का 50-50% योगदान जब होगा, देश भी खुशहाल होगा, देश आगे बढ़ेगा और किसानों को भी उनकी अपनी फसल का सही हक मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि किसान बंधुओं से आग्रह है कि वो और सरकार मिलके कोई बीच का फार्मूला निकाले। किसानों का इतने सालों से, 73 साल से सिवाय शोषण हुआ है, उनका नुकसान हुआ है, उनको शोषण से मुक्त कराए। सरकार तय करे कि हमने जो किसान के लिए जो खाद्य सुरक्षा कवच बनाया है, वो वास्तव में एक सुरक्षा कवच ही हो, उसमें कोई हिडन एजेंडा ना हो, कोई भ्रम ना हो। किसान दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और मैं चाहता हूं किसान आंदोलन तत्काल खत्म हो, किसान भी लाभान्वित हों और सरकार भी लाभान्वित हो।